हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में जो है हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। इकोलॉजी से क्वेश्चन इजी आते हैं, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। तो लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है मैच द फ्लोइंग विद करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी है और इसके एग्जाम्पल दिए, आपको इसको मैच करना है। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको कॉम्बिनेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, मैचिंग कराता है, 3-4 टॉपिक उठाकर जो है वो उसका एक क्वेश्चन बना के आपको देता है। तो देखते हैं क्या है म्यूचुअलिज्म। क्या होता है म्यूचुअलिज्म? म्यूचुअलिज्म होता है प्लस एंड प्लस। तो यहां पर ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें दोनों का बेनिफिट हो रहा हो? जरा देखिए, टाइगर डियर नहीं, कस्कुटा हेज नहीं, सकरफिश एंड शार्क ऐसा भी नहीं है, और हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन। हाँ, तो यहां ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन ये जो है इसको हम म्यूचुअल का एग्जाम्पल मान सकते हैं, क्योंकि फिलहाल सबसे जो क्लोज ऑप्शन मिल रहा है म्यूचुअलिज्म का ये यही मिल रहा है। देखिए, हर्मिट क्रैब के ऊपर जो है ये सी एनीमोन जो है अटैच हो जाता है। सी एनीमोन के पास में स्टिंगिंग सेल होती हैं, जिससे हर्मिट क्रैब के जो दुश्मन होते हैं उसके पास नहीं आते हैं। और हर्मिट क्रैब की हेल्प से क्या होता है, ये सी एनीमोन जो है ये इसके साथ खाने के नए रिसोर्स के पास पहुंच जाता है। तो यहां पर दोनों का बेनिफिट हो रहा है। कॉमन सर्विस में आप जानते हैं, कॉमन सर्विस का मतलब होता है एक का यहां पर बेनिफिट हो और दूसरा अनअफेक्टेड रहे। ऐसा एक ही एग्जांपल है ये सकरफिश एंड शार्क, ठीक है। शार्क की बॉडी की सरफेस पर क्या होता है, शकरफिश अटैच हो जाती हैं, जिससे वो अपने खाने की तलाश में दूर दूर तक जो है शार्क के साथ चली जाती है। शार्क एक शिकारी फिश है, वो शिकार करती है, कुछ खुद खा लेती है और कुछ जो बचा हुआ है वो इसके इन शकरफिश के काम आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। पैरासिटिज्म तो आप जानते हैं, इसमें एक का बेनिफिट होता है और दूसरे को लॉस होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लांट के एस्पेक्ट में, इसका एग्जांपल होता है कस्कुटा। कस्कुटा को हम क्या कहते हैं, अमर बेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अमर बेल, जो दूसरे प्लांट के ऊपर पैरासाइट होती है। प्रीडेशन, प्रीडेशन का मतलब है शिकार और शिकारी, ठीक है। प्रीडेशन का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म पहले दूसरे ऑर्गेनिज्म को पहले कैप्चर करता है, फिर उसे किल करता है और फिर उसको ईट करता है। तो यहां पर जो टाइगर है उसे कहेंगे प्रीडेटर, शिकारी, और जो डियर होगा वो होगा प्रे। तो इसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the response of organism to abiotic factor is false, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अपने एबायोटिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे जो है रेस्पॉन्स शो करते हैं, आपने पढ़े भी हैं, ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है फॉल्स है, ठीक है। कौन सा फॉल्स है, देखते हैं कौन सा है। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स आर कैपेबल ऑफ द थर्मोरेगुलेशन। हाँ, ये बात ठीक है, सारी की सारी बर्ड्स और मैमल्स जो हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं क्योंकि वो वार्म ब्लड एनिमल होते हैं, तो ये तो ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। इसमें ये भी ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ एनिमल और सारे के सारे प्लांट के पास में ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख सकें, तो उन्हें हम कहते हैं कन्फर्मर। तो ये भी ठीक है, लेकिन हमें ठीक नहीं, हमें तो फॉल्स देखना है, कौन सा हमारा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ये तो ठीक हुआ। शिवरिंग इज ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूस हीट एंड रेज बॉडी टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल ठीक है। विंटर में जो है हमारी बॉडी शेविंग करना स्टार्ट कर देती है, हम कांपना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली से जानते हैं क्या होता है, उससे जो है कांपना बॉडी की एक एक्सरसाइज है, जिससे जो है हीट जनरेट होती है और वो हीट जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेज करती है और हमें ठंड से बचाती है। तो ये भी ठीक है, हमें ठीक नहीं, हमें तो एक फॉल्स ढूंढना है। Very small animal are found
in polar region as they have to spend less energy to generate body heat. Very small animal. नहीं, ये बात रॉन्ग है क्योंकि आप जानते हैं ना ये बात रॉन्ग है और हमारा ये आंसर डी हो गया, यही हमें क्योंकि आप जानते हैं जो पोलर रीजन होते हैं वहां के एनिमल का साइज काफी बड़ा होता है, क्योंकि जितनी तेजी के साथ में वो हीट को लॉस करते हैं तो बड़े क्या होता है, बड़े सरफेस एरिया के थ्रू क्या काम करते हैं, बड़े वॉल्यूम की वजह से क्या काम करते हैं, वो उस जो हीट लॉस हो गई है उसको वापस जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, स्मॉल साइज का जो वॉल्यूम है वो कम होगा एज कंपेयर टू उसके सरफेस एरिया के, तो वहां से जो है बॉडी का जो हीट है चाहे लॉस होगी और कम वॉल्यूम की वजह से वो खोई हुई हीट को वापस नहीं ले पाएंगे और उनका वहां पर जो है सर्वाइव करना बहुत ज्यादा टफ होता है। एक इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरासिटिक एडेप्टेशन, इनमें से कौन सी एक जो है वो पैरासिटिक एडेप्टेशन नहीं है। देखिए आप जानते हैं पैरासाइट क्या होते हैं, अगर पैरासाइटिक लाइफ जीनी है तो नेचर ने इन पैरासाइट को कुछ जो है एडेप्टेशन दे रखे हैं, देखते हैं कौन कौन सी है। डेवलपमेंट ऑफ एडहेसिव ऑर्गन, ये तो होगा क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर चिपकने के लिए, क्लीन होने के लिए कुछ ना कुछ एडहेसिव ऑर्गन चाहिए, तो ये तो होगा। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये भी ठीक है, ये भी होगा क्योंकि पैरासाइट अपना फूड या तो सेमी डाइजेस्टिव फॉर्म में लेते हैं या डाइजेस्टिव फॉर्म में लेते हैं, तो उनको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम या तो कंप्लीटली एब्सेंट होता है या फिर लेस डेवलप होता है। लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, ये नहीं हुआ, ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि आप याद कर लें पैरासिटिक लाइफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन जो है अनसर्टेन होता है, बहुत सारे वेक्टर की वजह से इनका लाइफ साइकिल चलता है, तो जाहिर सी बात है इनके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग लॉस हो ही जाने हैं, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए इनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो यही आंसर आ गया, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। देखिए एनिमल के अंदर बहुत सारे सेंस ऑर्गन हैं जो उसकी हेल्प करते हैं, उसको फूड सर्च करने में हेल्प करते हैं, लेकिन एस्केरिस को तो इंटेस्टाइन में रहना है, वही उसका फूड है, तो यहां पर उसमें जो फालतू के सेंस ऑर्गन है वो इसके अंदर नहीं होते हैं। थोड़ा हमें इसको यहां पर रब करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फॉलोइंग ग्राफ, मतलब ये वाला ग्राफ, द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट change in two population A and B of herbivores in a grassy field. A possible reason for this change is that, इस क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दे रखा है, ये दो यहाँ पर दो पॉपुलेशन है, एक A पॉपुलेशन है एक B पॉपुलेशन है, और ये दोनों की दोनों क्या है, हर्बीवोर्स है, क्या है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, और ये किसी जो है ग्रास लैंड में रह रही थी। और उसके बाद टाइम के साथ क्या हुआ, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, टाइम के साथ क्या हुआ है, ये पॉपुलेशन कांस्टेंट चल रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये इसका नंबर यहाँ डिक्रीज हो गया है, और जो ये बी वाला है इसका नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। अब आपको उसने 4 लॉजिक दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लॉजिक जो है इस ग्राफ के लिए इस ग्राफ का रीजन हो सकता है या पॉसिबल कॉज हो सकता है। देखते हैं कौन कौन सा है। बोथ पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट डिक्रीज, क्या दोनों पॉपुलेशन यहां डिक्रीज हुई है? नहीं, यहां पर सिर्फ ए डिक्रीज हुई है, बी इंक्रीज हुई है, तो ये तो नहीं हुआ। पॉपुलेशन बी कॉम्पिटिट्स मोर सक्सेसफुली फॉर द फूड देन ए, ये हो सकता है कि भाई पॉपुलेशन बी जो है ज्यादा अच्छी तरीके से कॉम्पिटिशन करती है, सुपीरियर साबित हो रही है बी। हाँ, तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है, इसका आंसर हम यही मान के चलेंगे, हालांकि हम आगे भी देखेंगे, तो मेरे ख्याल से तो आई थिंक इसका आंसर ये बी आ गया है, क्योंकि पॉपुलेशन बी दोनों हर्बीवोर्स हैं तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ग्रास पे ही दोनों डिपेंड है। अब जो कंपटीशन के मामले में सुपीरियर साबित होगा अकॉर्डिंग टू गोज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, वो डोमिनेट हो जाएगा, उसके नंबर बढ़ जाएंगे, तो यहाँ बी मुझे सही लग रहा है, सी भी देख लेते हैं।
पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन पॉपुलेशन बी। क्या पॉपुलेशन ए ने ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनाए हैं? नहीं, पॉपुलेशन ए ने अगर ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनाते तो आज उसके नंबर ज्यादा होते। यहाँ तो ए का नंबर कम हो गया है, तो ये वाला भी यहाँ पर रॉन्ग है। फोर्थ को देखिए जरा, पॉपुलेशन ए कंज्यूम द नंबर ऑफ पॉपुलेशन बी। क्या पॉपुलेशन ए बी के नंबर को कंज्यूम कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों हर्बीवोर्स हैं, दोनों हर्बीवोर्स हैं, यानी कि ये तो सिर्फ ग्रास के ऊपर डिपेंड है। और वैसे भी क्या है, ठीक है, अगर पॉपुलेशन ए बी की पॉपुलेशन के मेंबर को कंज्यूम करती भी तो एक्चुअली फिर क्या होता है, बी के नंबर कम आने चाहिए थे, यहां तो बी के ज्यादा हो रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग हुआ। तो इसका पॉसिबल यही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट्स स्पीशीज शो एन एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग एनी सीजन फॉलोड बाय द डिसअपीयरेंस एट द एंड ऑफ द सीजन। व्हाट डज इट शो? ये पहले आप क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन ये है कि वो कह रहा है कि रेनी सीजन में क्या होता है, इंसेक्ट के नंबर अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और जैसे उसके बाद रेनी सीजन जो है वो एंड हो जाता है तो इंसेक्ट के नंबर भी कम हो जाते हैं। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सी बात जो है वो सही साबित हो रही है। तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन से हमारे दिमाग में बात आ गया, ये जे शेप, जो जे शेप बनता है, जो एकदम से ऊपर एकदम से जो है ऊपर चलता है, ये जे शेप वाले जो है कर्व को शो कर रही है। और इस तरह की ग्रोथ को हम कहते हैं, आपके याद होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। और इंसेक्ट पॉपुलेशन इन रेनी सीजन इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। जरा देख लेते हैं क्या है। The food plant mature and die at the end of rainy season। वो कह रहा है कि रेनी सीजन के साथ जो है वो फूड प्लांट मैच्योर और डाई जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तो है नहीं। इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज जे शेप। हाँ, बस यही मुझे मिल गया है, यही है इसका जो है जे शेप होगा। और आप जानते हैं जे शेप में एक चीज आती है आर। आर यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिक रेट होता है। तो कहीं भी स्मॉल आर आपसे पूछेगा, इसका मतलब होता है इंटेंसिक रेट, और ये हमेशा इंसेक्ट के ऊपर लागू होता है। द पॉपुलेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, ये क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ इट्स, ये पॉपुलेशन नहीं है, प्रीडेटर होगा, प्रीडेटर, ये होगा प्रीडेटर। वो कह रहा है कि ये जो इंसेक्ट हैं, इसको खाने वाले जो शिकारी हैं, उसके नंबर इनके हो जाते हैं। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। एस शेप सिग्माइड कर्व, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आप जानते हैं, जो एस शेप का जो ग्राफ होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, उसको तो हम कहते हैं लॉजिस्टिक कहते हैं। तो ये भी नहीं हुआ, तो इसका आंसर बेटा यही आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इकोटोन? इकोटोन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको पता है दो कम्युनिटी होती है, जहां पर दो कम्युनिटी होती हैं उनके बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक है, जहां दो कम्युनिटी होते हैं उनके बीच का जो बॉर्डर होता है उसको हम कहते हैं इकोटोन कहते हैं। तो यहां पे सिंपल आपने याद करना है, इकोटोन क्या है, ये पोल्यूटेड एरिया नहीं, बॉटम ऑफ द लेक नहीं, ए जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। हाँ, यही है, यही इसका आंसर है। और ये दोनों का ठीक है। तो स्टूडेंट, इसके साथ हम दो बातें और याद करेंगे। इसके साथ हम याद करेंगे ये एज इफेक्ट क्या होता है, एज इफेक्ट। ठीक है, ये होता है एज इफेक्ट और ये होता है एज स्पेसीज। ठीक है, तो इससे दो बात और जुड़ी है, हम वो भी याद कर लेते हैं। देखिए, दो कम्युनिटी के बीच का जो बॉर्डर है उसे इकोटोन कहते हैं। अब इस इकोटोन में क्या होता है, वेराइटी एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा होते हैं। मतलब बाकी दोनों कम्युनिटी के कंपेयर में इकोटोन में एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म के नंबर भी ज्यादा होते हैं और देखने को वैरायटी मिलती है। तो इस बात को हम कहते हैं एज इफेक्ट कहते हैं। और वो स्पीसीज जो मेनली यहाँ इकोटोन में ही पाई जाती है उसे हम कहते हैं एज स्पीसीज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा रब करते हैं पहले, थोड़ा सा इसको, है ना, फिर आपसे मिलते हैं। अभी
और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ABC इन बिलो फिगर ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। देखिए आपने 3 टाइप के जो हैं एज पिरामिड पढ़े थे ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। तो इसमें आपने बात याद रखनी है कि जो एक पॉपुलेशन का जो एज पिरामिड होता है उसमें 3 टाइप के इंडिविजुअल रहेंगे। एक होगा प्री रिप्रोडक्टिव, जिनको हम बच्चे मान सकते हैं। एक हो सकता है रिप्रोडक्टिव, जिसको हम एडल्ट मान सकते हैं, जो अभी रिप्रोडक्टिव फेज में है। और एक मानेंगे पोस्ट प्रोडक्टिव, जो कि ओल्ड पर्सन है, जो रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं है। तो अगर आप किसी प्लेस की पॉपुलेशन को लेना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ये तीनों टाइप के जो है इंडिविजुअल को ऐड करना पड़ेगा। तो यही बात हम आपको बता रहे हैं। और आपको यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात याद करनी है कि पॉपुलेशन वही आगे चलकर इंक्रीज होगी जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल, मतलब चिल्ड्रन, जिसमें ज्यादा होंगे। एक पॉपुलेशन अगर ऐसी है कि जिसमें चिल्ड्रन नहीं है तो वो आगे चलकर डिक्लाइन हो जाएगी। बस ऐसे ही वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि भाई एक है इंडिविजुअल और एक है पॉपुलेशन, बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप बता सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म का होता है जन्म, लेकिन पॉपुलेशन का होता है बर्थ रेट। ऑर्गेनिज्म की होती है डेथ, लेकिन पॉपुलेशन का क्या होता है, डेथ रेट होता है। ऑर्गेनिज्म या तो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लेकिन जो पॉपुलेशन है उसमें क्या होगा, सेक्स रेशियो होगा। तो ये हम कुछ बातें बताते हैं आपको। तो आपको बस ये इसका बताना, इसमें मैंने ऑप्शन ही दिए, तो बताइए क्या है। देखिए ये दो जो हैं, ये दो हैं, ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं। ये बार जितना ज्यादा होता है नंबर उतने ही ज्यादा होते हैं। ये बार जितना छोटा होगा उसके नंबर उतने ही जो है यहाँ पर कम होते हैं। तो आपको साफ साफ चलना है पता कि इसमें देखो, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चे बहुत ज्यादा हैं, एडल्ट भी काफी ज्यादा हैं, जबकि ओल्ड कम है। तो ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, आगे चलकर एक्सपेंड, तो इसे कहेंगे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। ये यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंडिंग। कभी कभी इसकी शेप पूछता है कि भाई इसकी शेप कैसे आएगी। तो इसकी शेप आएगी, आप याद कर लें, इसकी शेप आएगी ट्राइएंगुलर। कैसी शेप आएगी इस ग्राफ की, ट्राइंगुलर आएगी। अब दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं वो लगभग जो है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल के इक्वल हैं। मतलब जितने यहां से और पर्सन जो है एक्सपायर हो जाएंगे उनकी जगह कौन ले लेंगे, उनकी जगह ले लेंगे ये रिप्रोडक्टिव वाले लेंगे। और इनके प्लेस पर कौन आ जाएंगे, ये आ जाएंगे प्री रिप्रोडक्टिव वाले आ जाएंगे। तो इसमें पॉपुलेशन लगभग स्टेबल से चलती रहेगी। जितने एडल्ट जो हैं वो ओल्ड पर्सन में चेंज होंगे उतने ही उसके प्लेस पर प्री रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चे वहां पर आ जाएंगे कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो भी एडल्ट हो जाएंगे ना कुछ टाइम बाद। तो ये पॉपुलेशन लगभग क्या रहेगी, ये पॉपुलेशन लगभग रहेगी स्टेबल रहेगी। और इसकी जो ग्राफ है, इसकी जो शेप है, ये आएगा बेल शेप। तो ये कैसा हुआ, ये हमारे पास में हुआ बेल शेप हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जो है बच्चे की पॉपुलेशन, बच्चे का नंबर बहुत कम है, एडल्ट का है, लेकिन ओल्ड पर्सन बहुत ज्यादा हैं। देखो ओल्ड पर्सन तो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं ना, और कुछ टाइम के बाद जो एडल्ट वाले हैं वो ओल्ड पर्सन बन जाएंगे, लेकिन उसके प्लेस पर जितने यंग, जितने एडल्ट जो हैं वो ओल्ड में चेंज होंगे, उतने जो हैं चिल्ड्रन एडल्ट में चेंज नहीं होंगे। तो ये पॉपुलेशन आगे चलकर क्या हो जाएगी, डिक्लाइन। ये कैसे हो जाएगी, डिक्लाइन। और इसकी शेप को कहते हैं अर्न, इसे कहते हैं अर्न और स्पिंडल शेप कहते हैं इसको। तो आपने यहां इसकी जो है शेप याद करनी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अलग से आता है, जो डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलपिंग कंट्री में जो पॉपुलेशन ज्यादा होती है ना, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे जानते हैं क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन में जो एडल्ट हैं, जो यंग हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, जबकि अमेरिका या जापान की पॉपुलेशन में ओल्ड पर्सन जाते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे याद करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ग्राफ के बेस पर क्वेश्चन जो आता है, आप जानते हैं 2 टाइप के ग्राफ हमने पढ़े थे। एक ये ग्राफ है जो कि लगभग जे शेप आ रहा है, और एक ये बी ग्राफ है जो कि लगभग एस शेप आ रहा है।
अब आपको ग्राफ दे दिया गया, इसके बेस पे आपसे 1, 2 और 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां होता है के, ये के होता है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। तो ग्राफ, पहला क्वेश्चन है ग्राफ ए रिप्रेजेंट बाय द फॉर्मूला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता ना ग्राफ ए है वो कौन सा है, वो जे शेप है, और आप जानते हैं जो जे शेप होता है उस ग्राफ का नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है। इसमें पॉपुलेशन बहुत जल्दी जो है इंक्रीज हो जाती है जब तक कंडीशन अच्छी है, और ये के होती है कैरिंग कैपेसिटी। आपने याद करना जो एक्सपोनेंशियल या जे शेप कर्व होता है वो के को भी क्रॉस कर जाता है। देखिए यहां ये के को भी जो है क्रॉस कर गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही कंडीशन इसके फेवर में नहीं होती है फिर ये एकदम से इसकी पॉपुलेशन जो है यहां पर कम हो जाती है। तो इसे कहते हैं क्रश फेज। इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्रश फेज कहते हैं, ठीक है। और आपने इसके 2 फॉर्मूले याद किए होंगे, तो आपने याद करना। तो बताइए ए, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है, क्या ये वाला, क्या ये वाला, या ये वाला। तो इसके लिए याद ही करना है बुक से, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है। और एक आपने और याद करना, आर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आर का मतलब यहाँ पे होता है इंट्रिंसिक रेट होता है, और आर कहीं भी होगा वो इंसेक्ट की पॉपुलेशन को शो करेगा, जो साइज में तो छोटा होगा लेकिन नंबर उसके बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के इन ग्राफ। के का मतलब क्या है, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। यहां के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी को हम आपको डिटेल में बताते हैं, जरा ध्यान से सुनो आप मेरी बात। कैरिंग कैपेसिटी ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये एनवायरमेंट की प्रॉपर्टी है। सपोज कीजिए कोई एनवायरमेंट है और वो अपने अंदर रहने वाले सारे ऑर्गेनिज्म को वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है जो उनको चाहिए अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है एनवायरमेंट अपनी कैरिंग कैपेसिटी को अचीव कर चुका है। आपने याद यहाँ पे क्या करना है, जो ये जे शेप होगा, ये ग्राफ जो है ये के को भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है। ये के को भी क्या है, के को भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो ये कैरिंग कैपेसिटी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज तो है नहीं क्योंकि ये तो होता है आर। पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, ये तो नहीं है, ये तो नहीं में बनना है। पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर ये भी बनना है, तो हमने पहले बता दिया आपको K4 यहाँ पर है कैरिंग कैपेसिटी। और आपने याद करना ये एनवायरमेंट की जो है कैपेसिटी है। और बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, ये जो लॉजिस्टिक है ना, ये जो एस शेप कर्व है ये कभी भी के को क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि इस पॉपुलेशन में जैसे ही पॉपुलेशन के तक पहुंच जाती है फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। Which of the following growth curve is more realistic? मतलब इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है, क्या ए वाला है या बी वाला है, बताइए। तो ये तो हम जानते ही हैं कि इसमें जो लॉजिस्टिक होता है, जो दूसरे वाला है लॉजिस्टिक, एक ये एक्सपोनेंशियल है, ये लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक वाला ज्यादा रियलिस्टिक होता है क्योंकि ये वाला कर्व जो है ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ साथ जो है दुनिया के और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको भी जो है इस कर्व से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि ये जे शेप इतना जो है इफेक्टिव नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कर्व बी। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, with the following weeds produce glycosidic highly poisonous toxin। तो आपको पता है ना कि भाई प्लांट भी क्या होते हैं, शिकार होते हैं हर्बीवोर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि हर्बीवोर्स प्लांट को खाते हैं, तो हर्बीवोर्स प्लांट के शिकारी हुए। अब प्लांट तो भाग भी नहीं सकता अपने शिकारी से, तो नेचर ने प्लांट को बहुत अच्छे अच्छे जो है केमिकल दिए हैं। उन केमिकल की हेल्प से क्या होता है, ये प्लांट जो हैं कुछ ऐसे केमिकल बना लेते हैं जो या तो प्लांट को टॉक्सिक बना देता है या फिर उसको डिस्टेस्टफुल बना देता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। ये कैलोट्रोपिस एक प्लांट होता है, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, इसको मिल्क वीड कहते हैं। इसमें एक व्हाइट कलर का चिपचिपा स्टिकी केमिकल निकलता है
और एक्चुअली में ये क्या है, ये हाईली ग्लाइकोसाइडिक पॉइजन होता है और कोई एनिमल जो है इस प्लांट के आसपास भी नहीं आता है क्योंकि उनको पता है इसमें एक टॉक्सिन है। तो ये अपने हर्बीवोर्स से बचने का एक तरीका है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर क्योंकि बड़ा था तो इसके लिए हमने आपको 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया। हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे द इकोसिस्टम। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।